वाराणसी में गुरुवार को एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस फिल्म का नाम है द कन्वर्जन। इस फिल्म में बिंदिया तिवारी मुख्य किरदार में है। यह पूरी फिल्म लव जिहाद पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक लव ट्रायंगल की तरह है, जिसके सहारे लव जिहाद के विषय को उठाया गया है। फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। कहानी तो ट्रायंगल लव स्टोरी है, बट कहीं ना कहीं आज का जो भारत है, जो आज का भारत जो लव जिहाद से जूझ रहा है, ये उसको लेके जो टीस है, जो एक कांटा है, उसको लेके कहानी है। देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा आज की डेट में इतना बड़ा हो चुका है कि हमारी सरकार को कानून लाना पड़ा। अगर सरकार कानून ला सकती है तो हमने भी सोचा क्यों ना इस पर फिल्म बनाई जाए, अवेयरनेस की जाए। हमारी जो बहन बेटी हैं जो गलत तरीके से फंस जाती हैं, वो हमारी फिल्म के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको लगे कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, उनको मालूम होना चाहिए। जब ये बनारस है और यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है, हमारी फिल्म भी उन मापदंडों पे है कि किसी को, किसी भी रिलीजन को, किसी को हर्ट नहीं है। जो सच्चाई है, आज बताइए, सच्चाई नहीं होती तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, अगर लव जिहाद जैसी चीज़ नहीं होती तो क्या सरकार को कानून लाने की ज़रूरत पड़ती? आपने शायद डायलॉग सुना नहीं कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए। ये तो अभी हम थिएटर पे भी लेके आएंगे इसको। पहले हम थिएटर पे रिलीज़ करेंगे और थिएटर के बाद में इसको हम फिर OTT पे जाएंगे। हाँ, ये सही सवाल है कि बनारस ही क्यों चुना। अब मैं भोले बाबा का भक्त हूँ और सही बात यह है कि जो हमारे कैरेक्टर हैं मनोज जोशी, वो काशी के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। उन्हीं की बेटी है साक्षी मिश्रा। तो पृष्ठभूमि कहानी की बनारस की थी, तो बनारस चुनना स्वाभाविक था, क्योंकि कहानी, हमारी जो हीरोइन है उसके फादर है वो बनारस के रहने वाले हैं और यहाँ के कॉलेज की कहानी है, इसलिए बनारस को चुना। रियल तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने इसके लिए कम से कम 340 केसेस हमने देखे जो लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियाँ थी, चाहे वो निकिता तोमर हो या बहुत कई हैं। बिल्कुल बिना अप्रूवल के तो फिल्म नहीं बनती है। सेंसर बोर्ड में सबमिट है, वहाँ से बहुत जल्दी पास हो जाएगी। और एक संस्था है हमारी जो इम्पा, जो टाइटल क्लियर देती है, जो सब रजिस्टर्ड करती है, स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होती है, राइटर एसोसिएशन से स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होती है। फिल्म हम लोग ये मान के चलिए कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फिल्म को रिलीज़ करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि सारे सिनेमा खुल जाएं, क्योंकि अभी कोरोना काल है तो मापदंड के 50% खुले हुए हैं। अगर 50% पे भी खुलेंगे तो हम इसको पहले सिनेमा पर रिलीज़ करेंगे। और मैं आपको कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने एक एजेंसी तय की हुई है, वो है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में फिल्म है और उनको किस तरह से जब कोई आपत्ति होगी तो वो सीन कट कर दिया जाएगा। बिना उसके अप्रूवल के तो रिलीज़ नहीं हो सकती। जिला गोरखपुर पोस्टर रिलीज़ था, लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन था। वो कहानी भी जो थी वो एक्चुअली क्या थी, वो कहानी स्टूडेंट लीडर की थी और वो कैरेक्टर ऐसा था, लोगों ने उसको नरेट कर दिया, बहुत सफाई दी। सब्जेक्ट वो भी बहुत ऐसा था कि मैसेज देने वाला था। दुर्भाग्य से वो नहीं बन पाई। आप गलत करें, आप गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा आज देश में ही नहीं विदेश में होता है। फ्रांस की खबर देखिए, आज खबर देखेंगे तो हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, यह विश्व की समस्या है। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता है विनोद तिवारी। फिल्म की शूटिंग वाराणसी में ही हुई है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर निर्देशक विनोद तिवारी ने कहा कि इसे परिवार के साथ देखा जा सकता है। इस फिल्म में प्यार के नाम पर मासूम लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन की घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म के निर्देशक का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए द कन्वर्जन जैसी फिल्म बनाई गई है। साक्षी मिश्रा का किरदार निभा रही हूँ। साक्षी मिश्रा आज के ज़माने की लड़की है, बनारस की कहानी है और वो किसी से बहुत प्यार करती है, किसी पे बहुत भरोसा करती है और कैसे उसका भरोसा टूटता है, कैसे उसका प्यार जिससे वो करती है, कैसे वो सब कुछ ख़त्म होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ हमें कितने सारे राइट्स मिले हुए हैं, तो उसी तरीके से आप जो भी रिलीजन, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसको अगर आप शादी के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई फोर्सफुली, देखिए ये जो प्यार है ये लड़की तो करती है, लेकिन वो लड़का किस तरीके से इस लड़की के साथ छल करता है वो गलत है।
और शादी के बाद, वो शादी के पहले कुछ और होता है और शादी के बाद जब वो चेंज हो जाता है तो वो लड़की के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और उसको विश्वास नहीं होता है कि ये वही लड़का है जिससे वो इतना प्यार करती थी, और धोखा मिलता है लड़की को। और जो कन्वर्जन होता है वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ होता है। फिल्म मैसेज ये देती है कि जैसे कि साक्षी मिश्रा लास्ट में आपने ट्रेलर में भी देखा, वो कहती हैं नो मोर कन्वर्जन बिकॉज दिस इज़ एन आई ओपनर एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। हमारी सोसाइटी में ये सब हो रहा है, हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे डायलॉग इसमें भी आपने भी सुने होंगे कि इसमें वो लड़की बोलती है कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता, ठीक उसी तरीके से हर हिंदू बहुत अच्छा भी नहीं होता। हर इंसान में बुराई और अच्छाई हम सब में एक समान है, राइट? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। वो इसलिए मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप जब मूवी देखेंगे तो मूवी में कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये एक लड़की की बहुत सिंपल सी कहानी है, लव स्टोरी है, और कहीं पे भी किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। लव जिहाद तो अगर नहीं होता तो उसके लिए जो लॉ लाया गया है, अगर नहीं होता, अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो फिर नहीं होता, तो फिर लॉ बारे में बात हो रही है, राइट? उसमें मैंने ट्रेलर में आपने सुना भी होगा कि ये बात बोली है कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता। तो जो मेरी दादी जी हैं, जी बिल्कुल, और यही हमारी फिल्म दर्शाती है। जो फिल्म आप देखेंगे ये एक सोशल अवेयरनेस मैसेज देती है ऑडियंस को, और साथ ही साथ जो समाज का आईना है उसे वो फिल्म दिखा रही है। थैंक यू। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।